हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी फिजिक्स पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आगे व्यतिकरण चैप्टर के जो न्यूमेरिकल शेष रह गए हैं उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक कुमार मित्तल बुक के सॉल्व करवा दिए थे, आज क्वेश्चन संख्या 26 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका लिखा गया है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.10 मिलीमीटर है। यानी कि अब आपको दिया हुआ है जो फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई जो कि हमें पता होता है, हमने कई बार बताया, फ्रिंज की चौड़ाई को हम बीटा मानते हैं। जो बीटा का आपको मान दिया है वो 0.10 मिलीमीटर दिया है। और क्या करना है, इसको पहले चेंज करना है। 0.10 गुणा 10 की घात -3 मीटर करके चेंज कर लिया। आगे देखते हैं, दिया यदि पर्दे से स्लिट की दूरी 2 गुनी कर दें। बोला गया है पर्दे से स्लिट की बीच की दूरी 2 गुनी कर दें। भाई कोई कंडीशन दे दी इन्होंने दूसरी वाली। मान लिया कि पर्दे की दूरी 2 गुनी, मान लिया पहले तो डी थी, बाद में कितनी हो गई, डी डैश हो गई। तो डी डैश का कितना हो जाएगा हमारे पास, डी डैश हो जाएगा 2d। यानी कि ये तो प्रारंभिक है, प्रारंभिक दूरी हो गई, और ये बाद वाली दूरी हो गई। प्रारंभिक दूरी की 2 गुनी कर दी। और आपसे बोला है स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दे। हम जो स्लिट के बीच की दूरी मानते हैं, पर्दे की दूरी पहले लिख लेते हैं, पर्दे के बीच की दूरी d मानते हैं, और स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी 2d मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 2d यानी कि ये आधी हो गई, इसको आधी कर दिया। मान लिया ये 2d डैश हो गया। जो 2d डैश है वो 2d/2 है। और आपसे बोला गया है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7200 एंगस्ट्रॉम से परिवर्तित करके, यानी कि जो पहले लैम्डा था वो आपका 7200 था एंगस्ट्रॉम में, इसे चेंज करेंगे तो आएगा 7200 गुणा 10 की घात -10 मीटर आएगा। बाद में लैम्डा डैश हो गया, कितना कह दिया इन्होंने कहा जो लैम्डा डैश आपका आएगा वो आपका 4500 कर दें। यानी कि इन्होंने तरंग दैर्ध्य को घटा दिया है, अपना हो गया है कि 4500 गुणा 10 की घात -10 मीटर। यानी कि ये प्रारंभिक कंडीशन है, ये आपकी दूरी चेंज करने के बाद कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। तो पहले लगाएंगे पहली कंडीशन के लिए हमारे पास बीटा का जो फार्मूला होता है वो बीटा बराबर होता है, आपने बताया था d λ/2d। ये तो हमारे पास प्रारंभिक फार्मूला हो गया जो पहले था। यहां पर आप क्या करो, t/2d की वैल्यू निकाल लो, d/2d की आप वैल्यू फाइंड कर लो। d/2d की वैल्यू आएगी, d/2d की वैल्यू आपकी आएगी β/λ, तो β/λ। ठीक है, मान लिया ये तो हमारे पास d/, इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें, मान लिया जो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा डैश हो जाएगी, जो बीटा डैश होगी तो आप क्या बताओगे इसे, d डैश लैम्डा डैश अपॉन 2d डैश, यही चीजें हैं। तो यहां भी हमने d/2d, अब यहां पहले कंडीशन लगा दो, d डैश कितना है हमारे पास 2 और d है, लैम्डा डैश की वैल्यू मत रखो अभी। 2d डैश कितना है हमारे पास 2d/2 है। अब क्या करोगे, इस 2 को आप ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 दूनी हो जाएंगे 4 लैम्डा डैश, और साथ में d/2d, यहां से बीटा, ये हमारे पास बीटा हो गया। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को, तो इस लाइन को हम इस साइड से लिख देते हैं। यानी कि जो बीटा डैश है, बीटा डैश हमारे पास आ जाएगा 4 लैम्डा डैश d/2d, और d/2d की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, β/λ है। तो यहां लिख दो, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, लिखो अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा 4 लैम्डा डैश इंटू d/2d की जो वैल्यू है वो आपकी β/λ है। अब सारी वैल्यू आपको पता है तो रखते हैं कितनी कितनी है, 4 तो 4 है, लैम्डा डैश 4500
गुणा 10 की घात माइनस 10 गुणा बीटा कितना है, बीटा आपके पास 0.10 गुणा 10 की घात माइनस 3। लैम्डा कितना है, लैम्डा आपको ये दिया है 7200 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। यहां एक जीरो हटाओ, एक जीरो का दो जीरो बढ़ा लो, 10 की घात 10 से 10 की घात 10 कैंसिल आउट, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट। अब क्या आएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। आगे देखते हैं, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 4 दूनी 8, यानी कि 5/2 आएगा आपका, आएगा 5/2 गुणा 10 की घात माइनस 3 बचा ऊपर वाली लाइन में, नीचे 2 लिख ही लिए हैं, बटे में 10 बचे हैं। 5/2 को आप लिखोगे भाई 2.5 लिख लोगे गुणा 10 की घात माइनस के 4। भाई मिलीमीटर मीटर चल रहा था तो आपने ये बीटा डैश को फाइंड कर दिया, आपका आएगा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। न्यूमेरिकल करने का बेटा वही तरीका रहेगा, हमारे साथ साथ करो, कॉपी पेन साथ में रहे, या पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ना हो फिर वीडियो प्ले करो। वीडियो प्ले करते किस, या तो पहले वीडियो देख लो फिर बिना देखे सॉल्व करो, साथ साथ करना है तो पहले समझ लो फिर करो, ठीक है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखते हैं 27 में क्या दिया हुआ है। जिस किसी छात्र को, जो आलसी छात्र हैं उन्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो मेहनती है वो हमारे साथ साथ करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ गया है, और आपसे इसमें कहा गया है, पहले पढ़ें आप लोग। पढ़ दिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं क्या करना है इसमें है। दिया हुआ है, एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश दो समांतर स्लिटों से जिनके पास पारस्परिक दूरी 0.20 मिलीमीटर, दो स्लिट के बीच की दूरी दे दी है बेटा, वही दी है 2D, यानी दो स्लिट के बीच की दूरी 0.20 मिलीमीटर हो जाएगा। 0.20 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर, ये स्लिट के बीच की दूरी दे दी है। और कहा गया है 100 सेंटीमीटर दूर रखे, 100 सेंटीमीटर यानी कि डी का मान दिया है 100 सेंटीमीटर। आपको पता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो आपकी 100 हो गई। इसके बाद आपसे बोला गया है, पर्दे दूरी 100 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर दो अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। इन्होंने कहा है दो अदीप्त, तो हमने बेटा बताया था दो अदीप्त मतलब भाई एक अदीप्त यहां पे होगी, एक अदीप्त यहां पे होगी, इनके बीच की दूरी हमने कहा चाहे दो दीप्त हो या दो अदीप्त हो, इनके जो बीच की दूरी कहलाती है वो हमेशा फ्रिंज ब्रेड्थ कहलाती है, यानी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। आपको बीटा आपको दिया हुआ है, इन्होंने कहा है 2 मिलीमीटर, यानी बीटा की वैल्यू आपको दे दी है कि 2 मिलीमीटर है। चेंज करेंगे इसे 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा। और आपसे बोला गया है, आपसे कह दिया है इसमें कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है,
तो पहले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें लैम्डा जो है वो फाइंड करना है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही होता है, बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन 2d। हमें लैम्डा ज्ञात करना है तो लैम्डा बराबर डी अपॉन 2d इंटू बीटा। डी की वैल्यू आपको 1 मीटर दी है, 2d की वैल्यू आपको दी है 0.20 गुणा 10 की घात -3। आगे बीटा की भी वैल्यू आपको दी है, बीटा की वैल्यू दी है 2 गुणा 10 की घात -3। यहां पर आप 2 जीरो बढ़ाओ ऊपर तो ये हो गए 20 पंजे 100। फिर से वही कहानी आ रही है, 5/2 गुणा 10 की घात 3 और 3 6 यानी कि -6। आप लिख लोगे 5.2 को भाग करोगे तो 2.5 गुणा 10 की घात -6। यहां आप लिख सकते हो कि क्या हुआ हमारे पास, ये तो आपने कट आउट कर दिए, 20 100 का 80 हो गए। लैम्डा हो गया हमारे पास, बीटा दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, चेंज कर लिया 2 गुणा 10 की घात -3 आ जाएगा। डी 1 मीटर दिया ही हुआ है, लैम्डा आपको फाइंड करना है। लैम्डा के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है बीटा के लिए, मतलब फ्रिंज वृत्त का फार्मूला लगाएंगे, फ्रिंज की चौड़ाई का, और लैम्डा ज्ञात करेंगे। तो बीटा बराबर 2 लैम्डा डी लैम्डा अपॉन 2d। डी की वैल्यू 1 मीटर है, 2d हमें दी हुई है 0.20 गुणा 10 की घात -3। बीटा हमें दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात -3। इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करके हमारे पास आएगा, हमें लैम्डा ज्ञात करना है। तो लैम्डा ज्ञात करना है तो लैम्डा वाला फार्मूला जो है कुछ अपने लोगों ने गलत लगा दिया है। यहाँ पे है क्या करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। लैम्डा के लिए जेड तो 2d ऊपर जाएगा तो बीटा इंटू 2d हो जाएगा बेटा अपॉन में 1। बीटा की वैल्यू हमारे पास दी है 2 गुणा 10 की घात -3 इंटू 2d दिया हुआ है पॉइंट का 20 गुणा 10 की घात -3 बटे 1। यहाँ पर जो बीटा 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ होगा 20 दूनी 40 हो गए, यहाँ पे गुणा 10 की घात -6 हो गए। ठीक है, जो ऊपर जाएंगे तो जब भी माइनस के 2 हो जाएंगे तो 4 गुणा 10 40 गुणा 10 की घात -8। एक यहाँ पे कम हो जाएगा 0 तो लिखोगे 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका लैम्डा यहाँ पर हो जाता है। लैम्डा हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया। और इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है अगर लैम्डा जो है वो हमारे पास 6000 हो जाए, जब लैम्डा 6000 हो जाएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। अब हम अगली कंडीशन में देख लेते हैं। यहां पर ये तो मान लिया हमारे पास पहली कंडीशन थी, पहला वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब दिया यदि लैम्डा बराबर आपका 6000 एंगस्ट्रॉम हो, चेंज करो इसे 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। ये तो लैम्डा हो गया हमारे पास। जब लैम्डा हो गया तो हम क्या करेंगे, फ्रिंज वृत्त फाइंड करनी है तो डी लैम्डा अपॉन 2d कर दोगे बेटा। डी की वैल्यू आपको पता है कि 1 मीटर है, लैम्डा आपको कहा है 6000 हो जाए गुणा 10 की घात -10। 2d दोनों सेट के बीच की दूरी दी है पॉइंट का 20 गुणा 10 की घात -3। यहां हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ तो 1 जीरो से काट दो, 2 5 कर दो यहाँ पे तो 5 का 30 हो जाएगा। 5 का 30, 1 और 3 जीरो लगे, 1 2 3 जीरो लगा दो गुणा 10 की घात -10। जो ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के 3, तो यहाँ ये 3 हो गए, 1 2 3 4 गुणा 10 की घात, यहाँ माइनस का 7 बनेगा। अब 1 2 3 4 कम कर दो जीरो तो हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 10 की घात 4 कम कर दो तो 4 कम करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यानी कि 3 गुणा 10 की घात -3 दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ तक तो दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या आएगा, बीटा बराबर 3000 गुणा 10 की घात -7 आएगा। फिर बचेगा 3 गुणा, एक 4 जीरो है यहाँ पे, गुणा 10 की घात -3 बचेगा, इसे आप लिख लोगे 3 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 27 आपका पूरा हो जाएगा।
अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 28 में आपको क्या दी गई है, किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब तक पढ़े हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 28? पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 में आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश पुंज को प्रयुक्त करके बोला गया आपसे है, प्रयुक्त करके व्यतिकरण फ्रिंजें बनाई गई हैं। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। पहले में बताना है तरंग दैर्ध्य अगर हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम है तो आप क्या करोगे, तो पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में आपको दे दिया गया है, जो दिया है अपने नोट कर लो। दो तरंग दैर्ध्य देंगे, मान लिया पहली वाली जो है आपकी लैम्डा 1 है, वो 6000 एंगस्ट्रॉम दे दी है। बाद में कहा है कि जो लैम्डा 2 है, दो तरंग यूज करनी है, तो बाद वाली जो है आपकी 5000 एंगस्ट्रॉम है। देखते हैं इसका मतलब क्या होगा, बाद में देखते हैं। और दिया है फ्रिंजे बना, व्यतिकरण जो है फ्रिंजे आपकी बनाई गई हैं, और आपसे कहा है कि स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, यानी कि 2D जो दी गई है आपको यहाँ पे लिख रहे हैं हम, 2 और D जो दी है वो दी है 1 मिलीमीटर। चेंज करो बेटा इसे, 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। ये तो हमारे पास स्लिट थी, लिख लिया कि 1 मिलीमीटर है, और आपसे बोल दिया है स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी कैपिटल डी जो आपको दिया है बेटा वो दिया है 1 मीटर है। और क्या कह दिया आपसे, और बोल दिया है ज्ञात करना है केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। पहले डी लैम्डा, अगर हमारे पास लैम्डा 1 ही मान लो पहले, अगर लैम्डा 1 हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम है, चेंज करेंगे इसे बेटा तो आएगा 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर आएगा। डी लैम्डा सब कुछ पता है, तो पहले हम फ्रिंज वृत्त यानी चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन 2D। तो डी का मान हमें दिया है 1 मीटर, लैम्डा दिया है 6 गुणा 10 की घात -7 बटे 2D दिया 1 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, जो ऊपर ले जाओ इसे तो 6 गुणा 10 की घात, जो ऊपर जाएगा तो -7, ये हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि 6 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये तो बेटा आपका बीटा हो गया। लेकिन बीटा नहीं पूछा इनने आपसे पूछा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय अर्धदीप्त, और हमने बताई है, आपको क्या बताया है, हमने आपको ये बताया है अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या बताया हमने कहा अदीप्त के लिए जो YN होता है, यानी कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट से जो ऊंचाई होती है अदीप्त की, वो होती है 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2D। याद करना, डी लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2D। तृतीय अदीप्त है तो n बराबर 3 रखो, 3 हो जाएगा बाई 3, 3 रखो, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2, और क्या डी लैम्डा अपॉन 2D, डी लैम्डा अपॉन 2D कितना मान आया, 6 गुणा 10 की घात -5, 6 गुणा 10 की घात -4, 5 नहीं 2 3 6, 3 पंजे 15 गुणा 10 की घात -4, जे आया बाई 3 बेटा। इसी को कहते हैं मीटर में, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट से
जो आपकी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है वो निकल आई, सामने पड़ी है, देखो जी लिखा है 15 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब क्या करना है, अब आपको सेकंड वाला पार्ट देखना है। देखो बड़े अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से, आपको भी इसी सुंदर ढंग से करना है। करिए, करते हैं भाई साथ साथ में, साथ साथ करते रहना, साथ साथ करोगे नहीं तो सब ऊपर से जाएगा, फिर यही बोलोगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम पे होते नहीं है। होंगे कैसे जब करोगे नहीं तो? तभी तो डर लगता है फिजिक्स से, डरना बिल्कुल नहीं है। जो डर गया सो आगे आपको पता है मर गया, मरना थोड़ी है, काम करना है, काम करो। चलो भाई देखें भाई क्या लिखा है आगे। आगे लिखा है केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों। हमें देखना है दोनों दीप्त फ्रिंजें कैसी होनी चाहिए, संपाती। संपाती कैसे होती हैं, बताते कैसी होती हैं? संपाती होने की एक कंडीशन होती है, संपाती तब होंगी जब दोनों तरंग दैर्ध्यों के बीच में सिर्फ एक का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? सिर्फ और सिर्फ एक का अंतर होता है। कहने का मतलब यह है, अगर पहली वाली संख्या n1 वाली अगर n पर बनेगी तो n2 वाली n+1 पर बन जाएगी, यही अंतर होता है। और दीप्त फ्रिंज का फार्मूला क्या होता है पता ही है आप लोगों को, ये आप लोग होशियार हो गए हुए हैं। yn बराबर होता है yn+1। समझ गए? समझ गए तो लिखो n d लैम्डा अपॉन 2d, यहां लैम्डा 1 कर दो आप, ये n+1 हो जाएगा। पर्दा तो हमारे पास वही है, तरंग दैर्ध्य आपकी चेंज हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो d लैम्डा अपॉन 2d से d लैम्डा अपॉन 2d खलास, क्या बचा? n लैम्डा 1 गुणा करो, इसके अंदर आएगी n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2। जे n वाला इधर ले आओ, n वाला इधर ले आओ, तो n लैम्डा 1 माइनस n लैम्डा 2, क्या बचेगा? लैम्डा 2। यहां n कॉमन ले लो, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 2। n का मान आपका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ये हो गया हमारे पास। दिख नहीं रहा तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, हमें लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा होगा। n बराबर आपका आएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ये आ गया n का मान। अब पूछा क्या है? अब दीप्त पूछा है तो निकालो ना, फटाफट लगाओ फार्मूला, अभी लगाते हैं। अब पहले वाले को हम रफ कर दे रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, जो आलसी बच्चे हैं हमारे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से, हम इसको हटाते हैं। देखते हैं। अब भैया भाई हमें तो फाइंड कर लिया है, अब इन्होंने पूछा है आगे न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों से दीप्त फ्रिंजें संपाती हो, तो हमें भैया क्या ज्ञात करनी है? न्यूनतम दूरी। अतः न्यूनतम, न्यूनतम, हिंदी कमजोर है हमारी, न्यूनतम दूरी के लिए क्या लिखोगे? लिखते हैं साथ साथ में, मजे लेके पढ़ा करो भाई, रो के पढ़ोगे तो रोओगे जिंदगी भर। क्या पढ़ना है आगे, क्या करना है भाई? याद करनी है। लिख लो भैया, एक्स मिनिमम याद करना है, लगा दो फार्मूला, एन डी लैम्डा 2 है हमारे पास, अब लैम्डा 2, अब डी लगा दो यहाँ पे। कितना सुंदर सा फार्मूला है। एन की वैल्यू आपने निकाल दी है, रखो, निकाल दिए तो रखे क्यों, सोचते क्यों फिर? लैम्डा 2 अपॉन एन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और ये डी लैम्डा 2 अपॉन 2d, सारी वैल्यू पता है, लगाओ भैया। लैम्डा 2 कितना है? 5000। 10 की घात चेंज भी कर लेते हैं, यहाँ पे -10 लिख लो। फिर क्या आएगा हमारे पास? फिर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, यानी कि 6000 गुणा 10 की घात -10 माइनस 5000 गुणा 10 की घात -10 आएगा। फिर क्या आएगा? डी की मान, डी कितना दिया था हमने, रब्बी कर दिया, टी दिया था 1, लैम्डा 2 कितना दिया है? 5000 गुणा 10 की घात -10। ये 2d कितना दिया था? 2d आपको दिया था
कितना है, 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर है तो कहने का मतलब कितना है, कितना होता है भैया 1 मिलीमीटर में, 10⁻³ होता है। करो भैया गुणा भाग, काटो पीटो फटाफट निकालो आंसर। तो क्या करोगे, ये 5000 है तो 5000 लिखा रहने दो बेटा, अभी पावर इकट्ठी कर लो, -10 हो जाएंगी, भी ऐसे रहने दो। अच्छा चलो, क्या पता कुछ कट जाए, -10 -10 और तो कुछ है नहीं, लैम्डा लिख ही दिया, डी लिख ही दिया, बटे में लिखते हैं भैया 6000 में से 5000 गए 1000, वो भी गुणा 10⁻10 के साथ आएंगे। ये -3 लिख लो, ये देखो -10 से सीधे -10 खत्म हो गए, ये 3 से 3 शहीद हो गए। अब कितने रह गए हमारे पास, 5 का पढ़ा आता है तो पढ़ लो भैया, 5 5 जा 25, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो लगाओ, और क्या रह गया है, 10⁻10 बचा है, ये माइनस के 3 ऊपर जाएंगे, ये प्लस के 3, वाह भैया वाह। आगे देखो, 25,000 गुणा 10⁻, कितने बचे यहाँ पे, 10 में से 3 गए, माइनस के साथ 1 2 3 जीरो, जे भी खत्म कर दो तो कितने आएंगे, 25 दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा होगा, क्या करें, बोर्ड छोटा है हमारा। 25,000 गुणा 10⁻7, कम करो भैया, 25 गुणा 10⁻4 मीटर, ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगर ना आए तो देख लेना भैया, हो सकता है कुछ गलती वलती हो गई हो थोड़ी सी, नहीं हो गई हो तो हम बता देंगे कैसा करना है। चलो भैया, लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लग रहा है इस क्वेश्चन में है, मिनिमम दूरी निकालनी तो पड़ेगा, तो लैम्डा बंद ही लेके चलना है। ऐसा करते हैं, दूसरा वाला पार्ट हम दोबारा से आपको करवा दे रहे हैं, आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम एन का मान निकालते हैं, जो एन का मान हमारे पास आया था λ2 अपॉन, यहां λ1 लगाओ अभी, ठीक है, λ1 माइनस λ2, λ2 के जो मान हमारे पास है वो हमारे पास है 5, भाई मान नहीं रखना, सीधे सीधे लिख दो, 5000 आएंगे, स्टॉक में वैल्यू रख देंगे, यहाँ 6000 में से 5000 गए, कितना बचा, ऊपर तो 5000 है, 6 में से 5000 गया, बचेगा 1000, 3 जीरो खत्म, खाली 5 आ गया, वो भी किस में आ गया, एंगस्ट्रॉम में। चेंज करना चाहे बाद में चेंज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अभी फिलहाल लिखा रहने दो, क्योंकि यूनिट तो कुछ आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में सब कट पिटे जाएंगे, नंबर आए कितने, एन का मान 5 आ गया। अब 5 तो हमने रख दिया, तो हमारे पास एक्स मिनिमम जो है 5 तो है ही है, डी लैम्डा अपॉन 2डी की वैल्यू निकाल दी थी, कितनी आई थी हमारे पास, डी लैम्डा 1 अपॉन 2डी की वैल्यू हमारे पास पहले पार्ट में हमने निकलवाई थी, वो आपके पास 6 गुणा 10⁻, माइनस ये लिखा है, डी लैम्डा अपॉन 2डी की वैल्यू आई थी 6 गुणा 10⁻4, तो ये लिख लो 6 गुणा 10⁻4, तो 5 का 30 गुणा 10⁻4 लिख लेंगे, 3 गुणा 10⁻3 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 3 मिलीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर इस तरह से करना। पहले हमने यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल दी थी, एन की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना, आपको यहाँ में मान रख देनी है λ2 और λ1 माइनस λ2 के, यहाँ से एन निकाल दोगे तो नंबर ऑफ हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गए। इस 5 को एक्स मिनिमम वाले में आप फॉर्मूला रख देना। सब बातें के लिए कंडीशन होती है, दोनों फ्रिंजों के बीच में जो है 1 का अंतर होता है, तो उसी 1 के अंतर को लेते हुए एन की वैल्यू फाइंड कर दी। इस एन की वैल्यू के लिए वाला फॉर्मूला लगा दिया, एन निकाल लिया था, हमारे पास 5 आया, डी लैम्डा 1 अपॉन 2d ये आपका निकाल चुके थे, ये आया था इतना, तो इसका मान यहाँ पे पुट कर दिया, डायरेक्ट हमारे पास ये आंसर नंबर 27 जो था आपका वो खत्म हो गया। अब 20 नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो भैया 28 में क्या कहा है आपसे, पढ़ो भाई, लगाते हैं आपके समय 28 क्वेश्चन। तो 28 तो ये था ही था, अब 29 नंबर देखो, लिखा है भाई 2 रेखा छिद्र दिए हैं, इसमें भी पढ़ लो, पहले बढ़िया करके पढ़ लो, सुंदर तरह से पढ़ो, जरा मजे लेके पढ़ो। अब इतने मजे भी मत लेना कि पढ़ना भूल जाओ, पढ़ो भाई, लग रहा है दिमाग नहीं लगा रहे आप लोग हो। क्या बोला है, 2 रेखा छिद्र जिनके बीच की दूरी, यानी कि वही 2 स्लिट है, 2 स्लिट के बीच की दूरी हमें दी है,
दिए पॉइंट का 030 मिलीमीटर, यानी कि स्लिट के बीच की दूरी आप जानते हो बढ़िया करें से, क्या दिया है 2d दिया है 0.30 मिलीमीटर। वो आपको पता है जब मिलीमीटर होता है तो मीटर में कन्वर्ट करने का आपका काम होता है, तो ये 2d कर लिया। फिर क्या करना हमारे लिए, और दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है। 6000 है तो 6000 लिखो भाई, हमने थोड़ी डाली है, इन लोगों ने डाली 6000 की है। 6000 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया, 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। 3 जीरो खत्म करोगे कितना आ जाएगा, या बोल दिया करो, -7 मीटर आ जाएगा। और क्या लिखा है, और आपसे कहा दिया है प्रकाशित करी गई है 50 सेंटीमीटर दूरी से प्रेक्षण लिए गए हैं। व्यतिकरण प्रारूप की दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच अंतराल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरी और तीसरी दीप्त फ्रिंज के बीच में अंतराल ज्ञात करना है। देखते हैं भाई, सब दिया है 50 सेंटीमीटर दे दिया है, तो d बराबर भैया 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये तो दिया है तो बीटा ज्ञात करो, d लैम्डा अपॉन 2d से। सत्यनारायण कथा नहीं चल रही है, कॉपी पेन चलना चाहिए साथ साथ में हमारे, हम देख नहीं रही हैं तो आपको देखना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन को हमारे साथ हल करना है, सत्यनारायण की कथा नहीं सुननी है, अपना काम करना है। डी का मान कितना दिया है 50 गुणा 10 की घात -3, लैम्डा 6 गुणा 10 की घात -7, 2d कितना है 0.20 गुणा 10 की घात -3। यहाँ हटाओ पॉइंट भैया, 2 जीरो प्यार से बढ़ा लो जे, प्यार से बढ़ाना चाहिए भाई, नहीं गुस्सा हो जाएगा। 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, कितना बढ़िया आ गया, 100 आ गया। देखो ये तो -3 है, ये -7 है, ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, ये +3 -3 खत्म हो जाएंगे, 100 गुणा 10 की घात -7 बनेगा। इसे क्या लिख लोगे, 10 की घात -5 मीटर में आएगा तो मीटर, बाकी किसी में आएगा तो बाकी किसी में रख देंगे, जो आएगा लिखना वही है, ऐसा नहीं है कि अपने पास से लिख दो। ठीक है, कुछ अगर कटी बटी हो रही, गलती वलती हो रही, देख लेना कि क्या हुआ। अरे गलती क्या हुई, अब गलती क्या हो गई, अरे बेटा सेंटीमीटर है ये, यहाँ पे 2 आएगा, जब यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, जब यहाँ 2 आएगा तो जी कटेगा नहीं, जी 2 रहेगा। जी हमारे पास माइनस का तो 7 था ही था, 7 2 9 हो गए, 9 में 3 कम करोगे तो कितने रह जाएंगे, 9 में 3 कम हुए तो 6 रह गए, जब यहाँ 6 रह गए तो यहाँ 6 रह गए, 6 में से जब 2 कम हो गए तो कितने हो गए, 4 हो गए। देखो नाराज हो गया, नाराज होना बड़ा महंगा पड़ता है। देखो भाई अब तो -4 आ गया, यही हमारे पास क्या हो गया, यही बीटा हो गया। इन्होंने क्या पूछा है, दूसरी दीप्त और तीसरी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी पूछी है, तो लिख लेते हैं अतः दूसरी हिंदी कमजोर है, सही से लिखना, दूसरी दीप्त बा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। अतः दूसरी दीप्त व तीसरी दीप्ति है, दोनों दीप्त हैं, फ्रिंज के बीच की, बड़ा सरल है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दोनों के बीच की दूरी यानी कि 3, हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला दीप्त फ्रिंज का, यहाँ लिख रहे हैं yn बराबर n d लैम्डा अपॉन 2d। ये बीटा का मान होता तो चलिए लिख लेते हैं n बीटा, यहाँ लिख लोगे 3 बीटा -2 बीटा, 3 में से 2 बीटा गया, बचेगा 1 बीटा, और 1 बीटा का मान आपको पता ही कितना, 10 की घात 4 मीटर। कितना सरल है, देखो जरा देर में क्वेश्चन गिर पड़ता है आपके सामने से, क्वेश्चन को गिराना है, पटकना उठा के पटक दिया करो फटाक से, पटकोगे तो बड़ा जल्दी आ जाएगा। हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 निपट गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे चलते हैं। बेटा कौन सा क्वेश्चन लगा दिए हो, आ गया भैया 30 नंबर, पढ़ो भाई 30 में क्या लिखा है।
मन से पढ़ा करो। लिखा है एक द्विरेख छिद्र में लैम्बडा का मान आपको दे दिया है, तो लैम्बडा का मान दिया है तो पढ़ लो भैया। 5853 दिया है, 93 एंगस्ट्रॉम दिया है, के बीच की दूरी दे दी है, व्यतिकरण प्रतिरूप दे दिया है, 1 मीटर पर बन रहे हैं। केंद्रीय फ्रिंज से एक और पांचवी दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी ओर की पांचवी दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले बीटा ज्ञात कर लेते हैं। चलो ऐसे क्वेश्चन पहले बीटा ज्ञात किया करो। बीटा ज्ञात करोगे तो क्वेश्चन जल्दी गिरेगा। पटकी मारा करो उठा के सीधे। आइए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पढ़ो भैया 30 पढ़ तो लिया है, हल करते हैं। 30 नंबर आ जाओ भाई। तरंग दैर्ध्य आपको दे दी है 5893 एंगस्ट्रॉम है। चेंज कर लिया करो इसे पहले। 5893 गुणा 10 की घात -10 मीटर, ये लैम्बडा हो गया आपका। और क्या कहा आपसे, लैम्बडा देने के बाद बोल दिया है स्लिट के जो दो छिद्र रेखा छिद्र है इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 0.050 यानी कि जो 2D है 0.050 सेंटीमीटर है, तो उसे चेंज कर लोगे गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये तो 2D हो गया। कैपिटल डी प्रतिरूप कहाँ पर बनना है, फ्रिंजे कहाँ पर बन रही है, 1 मीटर की दूरी पर बन रही है। फ्रिंजे आपकी 1 मीटर की दूरी पर बन रही है। बीटा ज्ञात करते हैं फटाक से। लगाओ भैया बीटा क्या आएगा, डी लैम्बडा अपॉन 2D। डी का मान 1, लैम्बडा का मान 5893 गुणा 10 की घात -10। 2D 0.050 गुणा 10 की घात -2, हटाओ 0 बढ़ाओ ऊपर 1 2 1 3, कुछ बना 1 0 1 0 हटाओ, कट गए कट गए। 5 दूनी 10 20 आ गया। गुणा करो यहाँ पे, यानी डबल कर दो सीधे सीधे। 2 3 6 1 0 लगा दो। 2 8 16 और 1 17, 2 3 6, 2 नेम 18 और 1 19, 2 8 16, 16 1 17, 2 पंजे 10, 10 1 11, कितने रह गए -10, कुछ और नीचे वाले ऊपर गए +10, 2 हो गए। तो 11 7 9 6 0 इंटू 10 की घात -8 बचा। एक और कम कर दो, 11 7 9 6 गुणा 10 की घात -7, कुछ और रह गया 1 2 3 4 0 और कम कर दो, 1.17 गुणा 10 की घात -3, जितना ही आएगा। 1 2 3 4 बढ़ाए तो मीटर में हो जाएगा 1.17 गुणा 10 की घात -3। इससे को आप लिख लोगे मिलीमीटर। यानी कि जो आपका बीटा आया बेटा वो 1.17 मिलीमीटर आया। अब 1.1 मिलीमीटर आया, कोई बात नहीं। अब इन्होंने कहा क्या है पहले वो समझो, वो बहुत जरूरी है। इन्होंने आपसे कह दिया है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं बताया क्या गया है, ध्यान से समझना। इसमें कहा गया है व्यतिकरण प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिंज के एक और पांचवी दीप्त। पांचवी दीप्त पूछी तो पहले पांचवी दीप्त फाइंड कर लेते हैं। पांचवी दीप्त फ्रिंज, पांचवी दीप्त फ्रिंज हमने बताया भैया दीप्त बाई एन बराबर एन डी लैम्डा अपॉन 2D होता है। ये डी लैम्डा अपॉन 2D ना हो, ये बीटा होता है। पांचवा पूछा है तो एन बराबर 5, यानी कि 5 गुणा बीटा। तो बीटा तो है ही है, कितना है 1.17 गुणा करो भैया, कितना आएगा 5 7 35, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 एकम 5, कितने के बाद पॉइंट लगाओ 1 2 के बाद लगाओ। मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर लिख दो, तो ये क्या आ गया y5 निकाल दिया। अब समझो बेटा, इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास अगर ये पर्दा है, यहां पर अगर दीप्त बन रही है, केंद्रीय दीप्त बन रही है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपकी यहां पर बन रही है। तो उन्होंने कहा 5वीं नंबर की ऊपर वाली और 5वीं नंबर की नीचे वाली, 5वीं जे हो गई, 5वीं जे हो गई, ये भी आपकी दीप्त बोली गई है, ये भी आपसे दीप्त बोली गई है। तो ये तो आपने ज्ञात कर ली है 5वीं दीप्त। तो जितनी दूरी पर ऊपर वाली बनती है उतनी ही दूरी पर नीचे वाली बनती है। तो क्या करा जाए, 5 का एक और गुणा कर दिया जाए, यानी कि
इतनी दूरी जो होगी यानी कि वो 10 बीटा के बराबर होगी। 5 बीटा आपने निकाल दिया है। 10 बीटा निकालने के लिए अतः केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दोनों ओर बनी 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी बराबर 5 बीटा प्लस 5 बीटा बराबर 10 बीटा। 10 बीटा का मान 1.17 11.7 मिलीमीटर। कहानी हो गई खत्म। आ गया आंसर 11.7 मिलीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 30 था अपना बेटा वो पूरा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में आपको एक और रह गया है, देख लीजिए। बहुत सुंदर सवाल है सामने आपके। इस टाइप के आपके बोर्ड में क्वेश्चंस बनते भी हैं, आते भी हैं। देख लो बेटा, अच्छी तरह से देख लो जरा। को लिखा हुआ है यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर दीप्त फ्रिंज जो है हमारे पास, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.75 मिलीमीटर प्राप्त होती है यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले। अब कि इन्होंने क्या किया है, पूरे उपकरण को उठाया और एक द्रव में डुबो दिया। ये कितना गलत काम करती है बता। तुम्हारे ऊपर काम बढ़ा दिया थोड़ा सा। चलो डुबाएंगे, अपने लोग भी डुबा देंगे। ऐसा डुबाएंगे कि आंसर आ जाएगा। डुबाओ भैया, क्या डुबाओगे, डुबाओ। अच्छा, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य लिख लो पहले। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा दिया जो है आपका वो 5000 एंगस्ट्रॉम। चेंज करोगे आएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। ये तो लैम्डा हो गया। लैम्डा हो गया और क्या बोला है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। हमने कि आपकी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी दे दी यानी बीटा दे दिया है। बेटा कितने समझदार हैं जी भाई, बीटा दे दिया है। कितना दिया है, 0.75 मिलीमीटर यानी 0.75 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, 0.75 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, वो भी कौन से नंबर का बीटा दिया है, जो भी दिया हो कहा होगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि पूरा उपकरण, देखो हमें डी और 2D नहीं पता है, तो डी और 2D नहीं पता है तो पहले बीटा का लगाओ फार्मूला। बीटा लगाओ, क्या होता है, बीटा बराबर होता है d λ/2d। ठीक है, तो d/2d का मान ही निकाल लो पहले आप। कितना आएगा बीटा अपॉन लैम्डा। बीटा तो पता है आपको, लगाओ भाई 0.75 × 10⁻³ बटे लैम्डा 5 × 10⁻⁷ क्या होगा भैया, 2 जीरो बढ़ेंगे तो 2 जीरो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ गए। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 × 5 = 20, यहाँ आ गए 20, ऊपर हो गए 3 × 10⁻, ये तो -3 थे ही थे, ऊपर गए नीचे से, ये हो गए प्लस के साथ। तो क्या आ गया भैया, 3/20 × 10⁻, तो प्लस के 4, ये प्लस के 4 आ गए तो ये तो हो गए 3/20। अगर यहाँ पे हम 100 लिख लें तो ये × 10⁻² हो जाएगा, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 5 × 3 = 15 × 10⁻² हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया आपका d/2d का मान आपके पास समीकरण नंबर, इसको 1 डाल दो। अब इन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने एक ऐसे द्रव में इसको उपकरण को डुबोया है जिसका आपको अपवर्तनांक दिया है कि 1.5 अपवर्तनांक है। तो मान लिया अपवर्तनांक जो n बराबर है तो आपको 1.5 दिया है। बेटा अपवर्तनांक तो आपकी जो लैम्डा डैश हो जाएगी वो λ/n हो जाएगा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश बराबर आपका हो जाएगा λ/n। यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक उपकरण को किसी तरंग उसमें डुबो देते हैं द्रव में, तो जो उसकी तरंग दैर्ध्य है उसको आप n से डिवाइड कर देते हो। जब डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। लगाते हैं फिर से बीटा, यही पूछा है बीटा,
तो बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा डैश हो गई मान लिया हमने बिंदु की चौड़ाई, तो डी लैम्डा डैश अपॉन 2d। भाई डी भी तो वही रहेगी, 2d भी वही रहेगी, तो यहां से वही काम करना है, डी अपॉन 2d बराबर क्या आ जाएगा, बीटा डैश अपॉन लैम्डा डैश। इस समीकरण को 2 डाल दो बेटा, 2 डाल दिया, डी अपॉन 2d का मान समीकरण 1 से रख दो, लिख दो अतः समीकरण संख्या 1 से क्या, इसका मान दिया है 15 गुणा उसकी घात 2, बीटा डैश हमें ज्ञात करना है, लैम्डा डैश, लैम्डा मतलब लैम्डा बटे एन, इसकी गुणा कर दो इधर, तो बीटा डैश बराबर आएगा 15 गुणा 10 की घात 2 गुणा लैम्डा बाई एन। यहां कर दे रहे हैं सॉल्व इसको, बीटा डैश बराबर 15 गुणा 10 की घात 2 गुणा लैम्डा, लैम्डा का मान दिया है बेटा, कितना दिया है 5 गुणा 10 की घात 7, वो भी माइनस का, बटे एन दिया है 1.5, ऊपर बढ़ाओ 1 0, 15 15 कटे 5 गुणा 10 की घात 2 और 1 3 0 कम कर दिए, इसमें हो गया माइनस के 4, तो बीटा बराबर 5 गुणा 10 की घात -4, या ऐसे हम लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 की घात -3। कहने का मतलब क्या है, 0.5 मिलीमीटर। तो जो बीटा डैश हमारे पास आया, कितना आया 0.5 मिलीमीटर। इस तरह से जो था इस चैप्टर्स के आपके न्यूमेरिकल्स सारे के सारे खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, एक एक न्यूमेरिकल को अपने आप सॉल्व करना है, देखना है, जहां पर जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस क्वेश्चन में आपको समस्या हुई है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, और टेलीग्राम चैनल पर जाने पर क्या करना है, आपको यहां पर टाइप कर देना है आपको यूपी बोर्ड POARD यूपी बोर्ड फिजिक्स PHYSIS फिजिक्स वाई अमन सर, इतना आप टाइप करेंगे तो आपको हमारे डेली के लेक्चर और डेली में जो भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।